दोस्तों अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो एक सही होम लोन सेलेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए अपना घर खरीदना। दोस्तों आज काफ़ी बैंक मार्केट में, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, आज बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं होम लोन के ऊपर। दोस्तों अगर आप अपने सपनों का घर लेना चाहते हैं तो एक सही होम लोन सेलेक्ट करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना आपके लिए अपना घर खरीदना। दोस्तों आज काफ़ी बैंक मार्केट में, बैंक हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, आज बहुत डिफरेंट डिफरेंट ऑफर्स प्रोवाइड करते हैं होम लोन के ऊपर। तो एक सही होम लोन आपके लिए वो है जो आपकी ज़रूरतों को और आपके बजट दोनों को मैच करे। सो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर। जब भी आप कोई भी होम लोन लेने जाते हैं मार्केट में तो आप इन 5 फैक्टर्स को कंसीडर करके एक बेस्ट होम लोन तक पहुंच सकते हैं। किस तरह से आपको इंटरेस्ट रेट से लेकर और हिडन चार्जेस तक किन बातों का, किन चीज़ों का आपको खास ध्यान रखना है, ये हम आपको आज इस वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों पूरा देखें और अपने लाखों रुपए बचाएं। मैं अभिषेक शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल साइडवेज ऑनलाइन पे, जहां पर सिर्फ और सिर्फ वीडियोस दिखाई जाती है प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के टॉपिक्स के ऊपर। अगर चैनल पे आप नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, नीचे सब्सक्राइब का बटन है और बेल आइकन जरूर प्रेस करना, सो दैट कि आने वाली जितनी भी हमारी रियल एस्टेट के ऊपर वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आ सके। सो दोस्तों 5 ऐसे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो आप कंसीडर कर सकते हैं अगर आप एक अच्छा होम लोन कंपेयर करना चाह रहे हैं, एक बेस्ट होम लोन चूज करना चाह रहे हैं। तो इन 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को आप कंसीडर करोगे तो आप काफ़ी हद तक एक अच्छे होम लोन तक पहुंच जाओगे, एक अच्छे बैंक होम लोन तक पहुंच जाओगे। तो कौन से ऐसे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। जो पहला जो इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है दोस्तों वो होता है आपका इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट आप देखोगे आज की डेट में, आप इतने बैंक जहां पर भी आप होम लोन लेने जाओगे, किसी भी बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, हर एक बैंक, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, प्राइवेट बैंक्स के हो या पब्लिक बैंक के हो, सबके इंटरेस्ट रेट्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। अगर एक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर लेट्स सपोज अगर आप SBI का देख रहे हो तो 8.4% होगा। मैं आज की बात नहीं कर रहा, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कहीं आप कमेंट में बोलो यार इंटरेस्ट रेट तो कुछ और चल रहा है। बट आज की डेट में, मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो इंटरेस्ट रेट है हर एक बैंक का अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत डिफर करता है, वैरी करता है थोड़ा बहुत। अब इसमें आपको जो देखना है वो क्या देखना है, इंटरेस्ट रेट में बेसिकली दोस्तों जो दो चीज़ें होती हैं, 2 इंटरेस्ट रेट होते हैं। एक होता है आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट और दूसरा आपका होता है फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट वो होता है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, नाम से आपको पता चल रहा है कि फिक्स। सो दोस्तों अगर लेट्स सपोज मैं आज एक लोन ले रहा हूँ, आज मैं एक होम लोन ले रहा हूँ और लंबे समय के लिए लोन लिए जाते हैं। तो अगर मैं एक लंबे समय के लिए होम लोन ले रहा हूँ और आज जो इंटरेस्ट रेट चल रहा है, मैंने उस इंटरेस्ट रेट पे उसको एक फिक्स कर दिया कि मैं फिक्स इंटरेस्ट रेट के साथ जाऊँगा। लेट्स सपोज मैंने 8.50 आज होम लोन का मेरा इंटरेस्ट रेट चल रहा है, तो मैं 8.5 पे उसको फिक्स कर दिया और वो मेरा जब तक होम लोन चलता रहेगा तो वो मेरा 8.50 ही इंटरेस्ट रेट रहेगा। इसमें एक जो सबसे अच्छा जो फायदा होता है वो ये हो जाता है कि आपको अपनी बजटिंग करने में आसानी हो जाती है। आपको एक फिक्स रहता है कि हाँ यार मेरे को हर महीने इतनी EMI देनी है, मेरा इंटरेस्ट रेट इतना है, तो एक फिक्स हो जाता है। आपको ये नहीं सोचना कि यार कभी बढ़ रहा है या कम हो रहा है, एक फिक्स हो गया, उससे आपको बजटिंग करने में अपनी बहुत आसानी रहती है। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट दोस्तों वो होता है जिसमें फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट में आपका जो इंटरेस्ट है वो फ्लोट करता रहता है, कभी ऊपर कभी नीचे बेसिकली। और इसमें जो ज़्यादातर जो लोग इसको जब सिलेक्ट करते हैं फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट को, तो उसको तब लेते हैं जब इंटरेस्ट रेट मार्केट में कम होता है। जब आपका जितना कम इंटरेस्ट रेट होगा उस टाइम पे एंटर हो जाते हैं। बट इन फ्यूचर, क्योंकि ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट मार्केट के बेसिस पे, रेपो रेट के बेसिस पे ऊपर नीचे होता रहता है, तो आपको हो सकता है कि आज मैंने 8.40 पे ले तो लिया, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि आज लोअर इंटरेस्ट रेट है। इन फ्यूचर अगर आपने 10 साल का होम लोन लिया, 15 साल का लिया, हो सकता है वो 8.40 उस टाइम पे कहीं पर 9 हो या कहीं 8.75 हो, तो उतना ही आपका जो पॉइंट है आपके जो ऊपर नीचे हो, उससे आपकी एक प्रॉपर आपकी बजटिंग नहीं हुई और हो सकता है आपको उन परसेंटेज के हिसाब से आपको ज़्यादा पे करना पड़े लोन के टाइम पे। ये दोस्तों जो इंटरेस्ट रेट हैं दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फिक्स्ड और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। जब भी आप किसी भी बैंक में आप जाएं तो इन चीज़ों को ज़रूर कंसीडर करें, इन चीज़ों को ज़रूर देखें कि आप कौन से वाले इंटरेस्ट रेट में जाना चाहते हैं, फ्लोटिंग में जाना चाहते हैं या फिक्स में जाना चाहते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो तो आप फ्लोटिंग को चूज कर सकते हो, क्योंकि आपका जब आपका लोन टेन्योर एक शॉर्ट टर्म के लिए है, जब आपको पता अभी मार्केट में इतना फ्लक्चुएट नहीं होने वाला, तो आप फ्लोटिंग के साथ जा सकते हो। लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए फिक्स बेटर है, बाकी चॉइस आपकी है इसमें।
सो ये था दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि आप कंसीडर कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट। सो दोस्तों जो दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका लोन टेन्योर। लोन टेन्योर दोस्तों एक ऐसा टेन्योर है जो कि आपका डिपेंड करता है एक तो एज के ऊपर। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एज है, क्योंकि आपको बैंक कितने टाइम तक, कितना लंबा आपको टाइम पीरियड दे सकता है लोन चुकाने के लिए, वो टोटली डिपेंड करेगा आपके एज के ऊपर। अगर आप एक यंग एज में अगर आप लोन अप्लाई कर रहे हैं, होम लोन अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको उतना ही लोन टेन्योर लंबा मिलेगा। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूं, अगर आपकी आज उम्र 26 है या 27 है, तो आपको बैंक 20 साल तक भी, 25 साल तक भी होम लोन दे सकता है, इतना टेन्योर दे सकता है, इतना टाइम रीपे करने के लिए, क्योंकि उसमें दोस्तों आपका जो रिटायरमेंट है, आपकी जो रिटायरमेंट जो चीज़ें हैं वो अभी बहुत दूर है। यहीं अगर अगर मैं बात करूं, अगर आपकी उम्र 50 है या 51 है या 45 है, तो उसी हिसाब से दोस्तों आपका जो लोन टेन्योर है वो शॉर्टर हो जाता है, क्योंकि आपका रिटायरमेंट एज उतना ही, जितना टाइम आपका जैसे 10 साल 15 साल जितना भी आपका बचता है, तो उसी हिसाब से बैंक उसको कंसीडर करता है एज के लिए, कि क्योंकि आपकी रिटायरमेंट एज नज़दीक है, तो आपको जो टेन्योर है वो कम कम टाइम के लिए मिलेगा। तो दोस्तों ये बेसिकली ना दोनों जो एज की इंपॉर्टेंट बहुत फैक्टर्स होता है लोन टेन्योर का। दूसरा जो इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लोन टेन्योर में, ये आपको ज़रूर देखनी चाहिए कि कोशिश आप करो कि आप जो अपना लोन ले रहे हैं उसको आप रीपे कर सको जल्द से जल्द। ज़्यादा लंबे लोन टेन्योर में ना जाओ, क्योंकि उसमें आपका लोन अमाउंट भी बढ़ेगा, और आपका लोन अमाउंट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा दोस्तों, क्योंकि आप उतने टाइम तक इंटरेस्ट पे करेंगे। भाई आज अगर आप 15 साल में अगर एक लोन को क्लियर कर देते हो, तो उतना ही आप इंटरेस्ट अपना बचा लेते हो। जितना आप लंबा लेके जाओगे उतना ही आपका लोन अमाउंट बढ़ जाएगा, उतना ही इंटरेस्ट आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा। सो कोशिश करो शॉर्टर पीरियड, शॉर्टर लोन टेन्योर में जाए। बाकी डिपेंड करता है आपकी अपनी फाइनेंशियल गोल्स के ऊपर कि आपका किस हिसाब से कैसा फाइनेंशियल रहने वाला है। बट कोशिश करें दोस्तों जितना आप शॉर्टर पीरियड के लिए जाएं, उतना ही आपका लोन अमाउंट, उतना ही इंटरेस्ट आपका बचता है। सो ये दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है लोन टेन्योर। सो दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है आपका प्रोसेसिंग फीस या अदर चार्जेस। ये जब भी आप कभी भी कंपेयर करते हो किसी भी होम लोन से पहले, जब भी आप कंपेयर करते हो, ये प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस को ज़रूर कंपेयर करें। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बैंक ऐसे होते हैं जो आपसे बहुत कम चार्ज करते हैं प्रोसेसिंग फीस, और कई बार तो कभी ऐसे ऑफर्स भी आ जाते हैं जिसमें आपका वेव भी हो जाता है, आपको वेवर भी मिल जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कई बार आप भूल जाते हैं इंटरेस्ट रेट के चक्कर में, इंटरेस्ट रेट ही देखते रहते हैं और इन चीज़ों को कस्टमर भूल जाता है, ध्यान ही नहीं देता कि कितनी मेरे को प्रोसेसिंग फीस देनी है। नॉर्मली प्रोसेसिंग फीस चार्ज हो जाती है 3,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक, डिपेंड करता है सारी चीज़ों के ऊपर। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है प्रोसेसिंग फीस और अदर चार्जेस जितने भी जो भी हैं आपके हिडन चार्जेस हैं, ज़रूर बैंक से पूछें। जब भी आप कंपेयर करें, हर एक बैंक वालों से, हर एक बैंकर से ये ज़रूर पूछें कि भाई कितनी प्रोसेसिंग फीस है, कितना मुझे चार्ज देना पड़ रहा है आपको। तो ये जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, इसको कंसीडर ज़रूर करें। सो दोस्तों जो चौथा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है आपका डाउन पेमेंट। आप जब भी आप अपना बजट बनाते हैं, कोशिश करें आप ज़्यादा से ज़्यादा सेव करें, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट दे पाएँ जब आप होम लोन लें, क्योंकि उसमें आप ही के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा है। जितना आप जितनी अपनी डाउन पेमेंट ज़्यादा देंगे, उतना ही आपका लोन अमाउंट कम आपको लेना पड़ेगा। और दोस्तों क्योंकि अगर जब भी आप होम लोन लेते हैं तो आपको डाउन पेमेंट तो आपको करनी ही पड़ेगी, क्योंकि पूरा होम लोन कभी भी बैंक आपको नहीं देता। और वो आपका लोन टू वैल्यू रेशियो, अगर आपने सुना होगा ये जो शब्द है बेसिकली दोस्तों, लोन टू वैल्यू रेशियो बेसिकली आपका एक डाउन पेमेंट के लिए आरबीआई ने एक वो करा हुआ है, फिक्स किया हुआ है दोस्तों, कि जैसे अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हैं तो आपको 90% होम लोन मिलेगा, और जिसमें आपका 10% आपको डाउन पेमेंट देनी होगी अपनी सेल्फ फंडिंग। अब अगर आपका 30 लाख से लेकर 75 लाख तक का लोन है, तो वो आपका बेसिकली आपका 80% तक होगा, जिसमें आपको 20% डाउन पेमेंट करनी होगी। और ऐसी अगर आपका 75 लाख से ऊपर चला जाता है लोन अमाउंट, तो वो फिर आपको दोस्तों उसमें आपका 75% आ जाता है, एंड 75% के ऊपर 25% जो है वो आपको सेल्फ फंडिंग करनी होगी। तो ये टोटल जो डाउन पेमेंट का जो पूरा है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जब भी आप किसी भी बैंक होम लोन अपना कंपेयर करने के लिए जाते हैं मार्केट में। क्योंकि डाउन पेमेंट दोस्तों एक ही चीज़ है जो मैं आपको बोलूँगा, डाउन पेमेंट में कोशिश करें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप सेविंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी सेविंग पे कोशिश करें कि डाउन पेमेंट भरने के लिए उतनी आप सेव कर सकें, ताकि आपका लोन अमाउंट कम रहे। सो फोर्थ जो पॉइंट है डाउन पेमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट
फैक्टर है। सो दोस्तों जो पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है वो होता है आपका फोरक्लोजर्स एंड प्री पेमेंट पॉलिसीज़। ये हर एक बैंक में जब भी आप होम लोन लेते हैं तो ये इस पॉलिसी पे डिटेल में बात करें कि अगर सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ फोरक्लोजर एंड प्री पेमेंट का मतलब क्या है। फोरक्लोजर का मतलब है दोस्तों, लेट्स सपोज आपने 50 लाख का लोन लिया है एंड आपने वो लिया था 30 साल के लिए, और आपके पास कहीं से एडवांस पेमेंट आ गई, आप चाहते हो कि यार मैं इस जो लोन अमाउंट है मेरा वो मैं आपको पहले पे कर दूं और अपना जो लोन है उसको मैं बंद करवा दूं। तो ये होता है आपका फोरक्लोजर दोस्तों। अगर आप जितना लंबे टाइम तक अगर ले रहे हैं और अगर आप पहले दे देते हैं उस अमाउंट को, उस लोन अमाउंट को, तो वो आपका फोरक्लोजर कहलाता है। फोरक्लोजर की पॉलिसीज़ हर एक बैंक की अलग अलग होती है, हर एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अलग अलग होती है। जब भी आप बैंक लोन कंपेयर करें, इस चीज़ को बैंक से बेहिचक पूछें कि आपकी क्या फोरक्लोजर पॉलिसी है, कितने टाइम के बाद आप अगर आप बंद करवाना चाहें तो कितने टाइम बाद आप बंद करवा सकते हैं और उसके क्या बेनिफिट्स और क्या नुकसान और फायदे आपको मिल सकते हैं, ये ज़रूर पूछें। प्री पेमेंट का मतलब होता है दोस्तों, प्री पेमेंट मतलब एक पार्शियल पेमेंट। मतलब लेट्स सपोज मेरी अगर EMI 25,000 रुपये की है और मेरे पास कहीं से बोनस आ गया 1 लाख का, और मैंने अगर मैंने उसमें एक एक्स्ट्रा पे कर दिया एडवांस में, तो उतना ही मेरा एक आपका लोन अमाउंट, आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपका कम हो जाएगा उतना ही, बट वो आपका जो लोन है वो आपका कैरी ऑन चलता रहेगा। तो इस प्री पेमेंट पॉलिसी के ऊपर भी आप अपने डिफरेंट बैंक से आप पूछ सकते हैं कि भाई आपकी क्या पॉलिसी है, इसके इन चीज़ों के ऊपर अगर आप प्री पेमेंट पहले करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये दोस्तों ये जो पांचवा इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये भी आपको कंसीडर करना है जब भी आप बेस्ट होम लोन सेलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें आपको अगर पता होगा तो आप इन चीज़ों के ऊपर अपने बैंक जहाँ से भी आप होम लोन आप कंपेयर कर रहे हो तो आप कंपेयर कर सकते हो और बेस्ट होम लोन तक पहुँच सकते हो, और अपनी जितने भी आप जो आपकी सेविंग्स है उतनी आप और बचा सकते हो। आपके एक्स्ट्रा पैसे आपकी पॉकेट से नहीं लगेंगे, आप काफ़ी हद तक सेव करने में कामयाब रहोगे। क्योंकि कुछ परसेंटेज कहने में तो कुछ ही परसेंटेज होता है कि यार 8.35 और 8.75, बट इन परसेंटेज को जब आप कैलकुलेशंस करोगे तो आपको पता चलेगा इट्स अ ह्यूज अमाउंट यू आर पेइंग। सो ये दोस्तों ये थे 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। जब भी आप बेस्ट होम लोन सेलेक्ट करते हो, कंपेयर करते हो, तो इन 5 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को जरूर कंसीडर करो। सो लास्ट में दोस्तों आपको जैसे पता है मैंने आपको पिछली वीडियो में भी आपको बोनस टिप्स दी थी, इस वीडियो में भी आपके लिए कुछ ना कुछ बोनस टिप्स दूंगा। तो दोस्तों जब भी आप होम लोन लेने जा रहे हैं तो इन टिप्स को जरूर ध्यान रखें। सबसे पहला कोशिश करें, आपका जो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ है, टिप है, वो है आप अपने क्रेडिट स्कोर को इम्प्रूव करें। अगर आपका क्रेडिट स्कोर कम है उसको पहले इम्प्रूव कर लें, ताकि आपको एक अच्छा इंटरेस्ट रेट, एक आपको जल्दी आपको होम लोन मिल सके। क्योंकि जितना अच्छा क्रेडिट स्कोर होगा उतनी जल्दी आपको होम लोन मिलेगा और एक अच्छे इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। ये था दोस्तों पहली टिप। दूसरी इसमें टिप होती है दोस्तों, सेव फॉर अ लार्जर डाउन पेमेंट। कोशिश करें अपनी सेविंग करते रहें ताकि एक टाइम पर एक थोड़ा सा डाउन पेमेंट आप जब भी आप कोई भी आप घर खरीदें, उस घर खरीदने से पहले आपके पास इतना डाउन पेमेंट हो, वो ज़्यादा हो, तो आपका उतना ही लोन अमाउंट कम होगा, उतना ही आपके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन थोड़ा कम आएगा लोन का। सो कोशिश करें दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा डाउन पेमेंट दे सकें, और डाउन पेमेंट को सेव करने के लिए अपने एक पहले से एक टाइम पीरियड फिक्स कर लें। तीसरा दोस्तों, गेट अ प्री अप्रूव लोन। जब भी आप प्रॉपर्टी की हंटिंग करने जाते हैं, कई बार क्या होता है, कई बार हम गलती ये कर देते हैं कि हम प्रॉपर्टी हंटिंग तो करते हैं मार्केट में जाके, बट हम अपना जो लोन है, अपनी लोन एलिजिबिलिटी के हिसाब से हम जब हम अगर लोन के ऊपर डिपेंड है तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है कि आप बैंक से पहले अपना प्री अप्रूवल करवा लें। क्योंकि जब आप सर्चिंग करेंगे मार्केट में प्रॉपर्टी की, हो सकता है आपको कभी कोई ऐसी प्रॉपर्टी पसंद आ जाए और आपको लोन ना मिले। तो ये प्रॉपर्टी एक इमोशंस होते हैं दोस्तों, क्योंकि एक बार कोई पसंद आ गई फिर आपको ये लगेगा कि यार मुझे तो पसंद आ गई थी बट ये लोन की वजह से मैं उसे ले नहीं पाया। तो सबसे पहले आप अपना प्री अप्रूवल करवा लें, उससे आपको बहुत आराम से आपको ये पता चल जाएगा कि यार मैं किस बजट तक खरीद सकता हूँ। अगर मेरी अगर डिपेंडेंसी लोन के ऊपर है तो वो एक आपके बजटिंग में बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप है, गेट प्री अप्रूव लोन। बैंक से आप ले सकते हो, अपने लोन डॉक्यूमेंट्स दो उनको, लोन एलिजिबिलिटी आप अपनी फुलफिल करो, उस हिसाब से आपको बैंक बता देगा कि आपको हम यहाँ तक लोन ईजिली दे सकते हैं एज़ पर योर जितनी भी आपकी सैलरी है या आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे। उसके बाद आप अपनी प्रॉपर्टी जो भी आप सेलेक्ट करना चाहते हैं, जो भी आप ढूंढ रहे हैं, फिर आप हंटिंग कर सकते हो। आपके लिए आसान हो जाएगा, आपको कहाँ तक लेना है,
कहाँ तक प्रॉपर्टी लेनी है। सो जो नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों वो है शॉप अराउंड। आप डिफरेंट बैंक्स डिफरेंट ऑफर्स देते हैं, उनकी टर्म्स होती हैं, कंपेयर करें उनको, बेस्ट अपने इंटरेस्ट रेट पे पहुंचे, बेस्ट टर्म्स तक पहुंचे। इसको आपको थोड़ा सा आपको शॉप अराउंड करना पड़ेगा, इतने सारे जितने भी बैंकर्स हैं उनसे नेगोशिएट करें और अपने बेस्ट अपनी इंटरेस्ट रेट और बेस्ट टर्म्स पे अपना होम लोन डिसाइड करें। और जो लास्ट वो है आपका दोस्तों, वो है आपका टर्म्स, टू नो द टर्म्स। टू नो द टर्म्स में दोस्तों ये है कि आप जितनी भी जो फाइनेंशियल टर्म्स है कोशिश करें उनको समझने की। जैसे कि आपका इंटरेस्ट रेट, आपका फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट क्या है, आपका फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट क्या है, इस इंटरेस्ट रेट के बेसिस पे आप कौन से इंटरेस्ट रेट में जाना चाहेंगे। तो ये जो आपकी फाइनेंशियल टर्म्स हैं इनको ज़रूर थोड़ा सा आप ज्ञान ले लें, थोड़ा सा आप इन चीज़ों को देख लें। अगर आप अपने सपनों का घर खरीद रहे हैं, अगर आप विचार कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि यार होम लोन लेना कैसे है, तो इसमें मैं आपकी मदद करूंगा। ऊपर आई बटन है दोस्तों जिसमें मैंने आपको कंप्लीट बताया है कि होम लोन को स्टेप बाय स्टेप हमने बताया कि कैसे आपको होम लोन लेना है और आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपकी डॉक्यूमेंटेशन रहेंगे। इन सारी बेसिस के ऊपर हमने एक बहुत अच्छे तरीके से स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है। आप इस आई बटन पे क्लिक करें, दोस्तों, और कंप्लीट आपको पता चल जाएगा कि आपको अपने सपनों के घर तक कैसे पहुंचना है। तो उस वीडियो में समझाया, तो आप उसको जाके देखें और समझें।